हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर हमारा 11 है और एक्सरसाइज है हमारी 11.2। तो ये गलती से लिख दिया था, यहाँ पर 11 है कह रहे, और इसमें है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो नई वाली एनसीईआरटी जो है उसमें ये चैप्टर 11 है और पुरानी वाली में 13 था। तो मैंने पिछली बार गलती से पिछली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 13 डाल दिया था। तो ये चैप्टर नंबर 13 है न्यू वाली एनसीईआरटी में, और पुरानी वाली में 13 था। तो मैंने उस गलती को ठीक कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें मैंने को 11.1 ही बना दिया है, 11 चैप्टर बना दिया है। और अब ये जो है मेरा 11.2 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो अब इसमें कोई गलती नहीं हो, मैंने ठीक कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनमें से कौन से इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन में मैंने आपको अंतर बताया था। अंतर मेन क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसे कहते हैं हम इनवर्स प्रपोर्शन। जैसे कि अगर हम किसी काम के लिए 10 लोगों को लेके आते हैं और उस काम को वो 20 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन अब हमें उस काम को जल्दी करवाना है तो हम उसमें से 5 लोग और जोड़ देंगे, तो हमारा वो काम 15 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे ही आदमियों को बढ़ाया तो हमारा काम कम हो गया। तो मतलब आदमियों की क्वांटिटी बढ़ी और टाइम की क्वांटिटी कम हो गई। तो मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई, तो इसमें लगेगा हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन हम जैसे हम कराते थे उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते थे, वो नहीं कराएंगे, इसमें थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन खाली समझने के लिए है। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रपोर्शन। इनमें से कौन से इनवर्स प्रपोर्शन है। तो देखो, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन का जो पार्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है उसी में से उसी को फुलफिल करता है। देखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे, वर्कर्स बढ़ेंगे, तो जॉब का टाइम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो क्या ये उसने पूछा कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये हमारा इनवर्स है। अब देखो, कह रहा था टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जर्नी भी बढ़ती जाएगी हमारी। ठीक है, 2 घंटे में हमने मान लो 10 किलोमीटर चला, तो हम 4 घंटे में हम कितना चलेंगे, उसका डबल। तो जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा डायरेक्ट इनवर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब कह रहा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो जितना बड़ा हमारा कल्टिवेटेड लैंड होगा उतनी हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी ज़मीन होगी उतना ही हमारा अनाज ज़्यादा बनेगा, कल्टीवेशन ज़्यादा होगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट है, इसको भी हम डायरेक्ट ही बोलेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, कोई फिक्स जर्नी है, मान लो हमने 10 किलोमीटर चलना है और उसकी स्पीड, तो अगर हम स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो हम वो जल्दी टाइम कवर कर पाएंगे, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। और स्पीड हम कम कर देंगे तो वही ड्यूरेशन हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनवर्स है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब उसने कहा द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो, किसी कोई ज़मीन है ऐसी जिसमें क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के हिस्से में ज़मीन जा क्या आएगी, कम आएगी। पॉपुलेशन ज़्यादा, ज़मीन कम आएगी, और पॉपुलेशन वहीं कम हो जाती है तो लोगों के हिस्से में ज़मीन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अगर किसी किसी के पास अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मान लो 2 या 3 फील्ड्स हैं उनके पास, ठीक है, खेत हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। और वो 2 भाई हैं, खेत हैं और 2 भाई हैं, तो दोनों के हिस्से में एक एक आ जाएगा। लेकिन वहीं 4 भाई होते हैं तो आधा आधा खेत आएगा। तो ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ी या नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, वो ज़मीन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा इन्वर्स है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज ऑफ मनी 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to the individual winner is directly or inverse proportion to the winner। तो देखो उसने क्या कहा है कि कोई गेम शो है, टेलीविजन गेम शो है, उसमें 1 लाख की जो मनी है उसको डिवाइड किया गया है विनर्स में। तो उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि जैसे जैसे प्राइस मतलब विनर्स बढ़ेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, उन्हीं लोगों में बढ़ता चला जाएगा। तो उसने पहली बात तो यही पूछी है कि वेदर द प्राइज मनी गिवन टू द इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखो सीधी सी बात है, एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। जब एक अकेला बंदा जीतता है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं,
लेकिन दो हैं तो 50,000 जाते हैं, क्योंकि दो इससे बढ़ जाएंगे उसके। ऐसे ही मान लो विनर 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट है जो हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो कम होता चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या, उसने पूछा था ना क्या है, तो हम बताएंगे दीज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा मान लो हम करते हैं x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले इसको करें, इन दोनों को ले लेते हैं। पहले तो लेंगे 2/50,000 इज इक्वल टू 4/x1। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं लेंगे, हम इसको ऐसा निशान लेंगे। ऐसा निशान का मतलब क्या है कि इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है कि ये उल्टा है। तो अब देखो डायरेक्ट में हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 में 50,000 और ये हो जाएगा 4 में x1। अब इसको नीचे पहुँचा दो, 2 में 50,000, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा x1। तो ये हमारा x1 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, ये 4 पे चला गया, इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो x1 कितना आ रहा है हमारा, x1 हमारा आ रहा है 25,000, ठीक है। ये एक आंसर आ गया आपका। अब हमें निकालना है x2। तो देखो x1 ये क्या था हमारा 4/, तो इसको ले लेते हैं 4/, कितना आया था, 25 आया था, तो 25,000 ले लेते हैं, इज इक्वल टू ये 5 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन करना था। और यहाँ आ जाएगा हमारा x2। तो फिर से वही हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 25,000 इज इक्वल टू 5 में x2। तो ये आ जाएगा 4 × 25,000, नीचे आ जाएगा 4। तो 5 से काटते हैं, 5 5 25, तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा ये। अब x2 कितना आएगा, हमारा आ जाएगा x2 आ जाएगा हमारा 4 5 जो 20, तो ये आ जाएगा 20,000। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही फाइंड करते हैं सबको, रफ पेपर में कर लेते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, आपको ऐसे करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पर x2 जो था मेरा वो कितना आ गया, देखो यहाँ पर आया था मेरा x2 आया था 20,000, तो x2 ये था। 5/x2 कितना आया था 20,000, तो 20,000 ले लेते हैं। फिर 8/x3, ठीक है। तो देखो फिर से वही 5 × 20,000 इज इक्वल टू 8 में x3। इसको वहाँ पहुँचाओ, 5 में 20,000, नीचे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा x3। अब देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3। अभी भी कट रहा है, काट दो, 2 5 इतना आ गया, ठीक है। तो x3 कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 125 और ये 2 0, तो 12,500 आ गया। तो हमारा x3 कितना आ गया, x3 आ गया हमारा 12,500 आ गया। x4 निकालते हैं यहाँ पर। अब देखो 8/x3 रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8/x3, एक मिनट, एक्स तो निकाल चुके हैं ना, 8/, ये आ जाएगा 12,500 और इनवर्स प्रोपोर्शन टू किसके, अब आ गया 10/x, तो ये आ जाएगा 10/x⁴। ये आ जाएगा 8 में 12500 इज इक्वल टू 10 में x⁴। तो 8 में 12500, नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x4। इसी से काट दो। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आता है देखो, 8 0 जा 0 और 8 5 जा 40, 0 4 कैरी और 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 0 फिर 2 कैरी और 8 1 जा 8 और 2 इतना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, 10,000 आ गया। देन अब हम कर रहे हैं क्या, अब हम निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं भाई, देखो अब निकाल रहे हैं हम 10 में x⁴ x की और x⁴ बोल रहा है, आई एम सॉरी, ये x⁴ नहीं x4 था। तो ये 10,000 है, यहाँ 10,000 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा 20/x5। बस सबको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। इससे 0 से 0 काट दो, अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000 आ गया और इक्वल टू आ जाएगा 20 में x5। इसको यहाँ ले आते हैं, इज इक्वल टू x5 आ जाएगा। इससे ये कट गया, ऐसे काट दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50।
तो हमारा कितना आएगा x5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हमारा x1 x2 x3 x4 x5 हमारे क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द angles between any pair of consecutive spokes are equal, help by him completing the following table। तो नंबर ऑफ स्पोक्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, और ये नीचे क्या है, एंगल्स दे रखे हैं। तो इसको देखो मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे था। देखो मान लीजिए ये हमारा एक व्हील है, तो ये व्हील है, अगर मैं 4 स्पोक्स बनाता हूँ तो उसको ऐसे बनेंगे। तो ये स्पोक्स मतलब जो बीच में ये व्हील को लगाने सपोर्ट करने के लिए लगा होता ना वो, तो ये हमारे 90 के आ जाएंगे। अब देखो अगर मान लीजिए मैं ये हमारी व्हील है, मैं इसमें स्पोक्स बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, कुछ ऐसे बढ़ा देता हूँ, तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीच वाले एंगल क्या है, छोटे होते चले गए, यानी कि स्पोक्स बढ़ने से एंगल छोटे हो रहे हैं। तो यानी कि क्या बनेगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमें दिया हुआ है, फिर से वैसे ही कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स वाई, इसको जेड ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है तो हमने एक्स वाई जेड ले लिया इनको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको ले लेते हैं 6/60, और इनवर्स किसका है ये 8/x। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 इंटू में 60, इनवर्स ऑफ किसका हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू में 60 इज इक्वल टू एक्स को यहीं रखो और 8 को यहाँ पहुँचाओ यहाँ पर। अब सॉल्व कर दो इसको, किससे जा रहा है ये, इस पर जा रहा है 10 टाइम्स जा रहा है, 6×10 = 60, तो ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत हुई क्या, गलत हो गया हमारे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने वैल्यू गलत रख दी है भाई। ये आएगा 6 इंटू में 60 और इक्वल टू आएगा आपका 6 इंटू में 60 और नीचे आएगा 8 जाएगा और इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये 4 से कट ही रहा है, तो 4 2 जा पे और ये आ जाएगा 15, तो इसको भी काट देते हैं 3 पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 45 आ रहा है, तो ये आएगा हमारा 45। ठीक है, वो गलत हो गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब ये 8/45 लेते हैं, 8/45 लेते हैं, और इन्वर्स किसकी है ये 10/y की है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 8 इंटू में 45 इज इक्वल टू 10 इंटू में y। तो 8 इंटू में 45/10 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कट रहा है किससे हमारा 5 2 जा पे और ये 9 पे, इसको काट देते हैं किस पे जा रहा है 4 पे, और 9 4 जा 36, तो ये हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बचा है, इसको कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है तो सही कर देते हैं। चलो ये आ जाएगा 10/36 और इनवर्स ऑफ 12/z आ जाएगा, देन 10/10 इंटू में 36 इज इक्वल टू 12 को नीचे ले आते हैं और ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो ये कटी रहा है, 12 1 12 12 3 36, 10 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका। इस क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करने के बाद इसके आगे कुछ पार्ट्स भी दिए हुए थे इसके, तो ये हमें ये दिया हुआ है कुछ। ये फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसने कहा आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। तो देखो ये है ही, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पोक्स जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो स्पोक्स के बढ़ने से एंगल कम हो रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, यस। देन कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इफ द नंबर व्हील कितने हैं 15 है, 15 स्पोक्स का कैसे निकालेंगे। तो इनमें से ना जो हमने सॉल्व किया था इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, जिसको भी ले लो जिसका आपका मन करे, हम इसको ले लेते हैं 4/90 ले लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर देते हैं। देखो हम यहाँ ले लेते हैं 4/90 और स्पोक्स कितने हैं हमारे 15 है, इसको हम क्या ले ए बी सी डी हमको एक्स ले लेते हैं, सॉल्व भी करना है तो क्या करेंगे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 90 इज इक्वल टू 15 इंटू में एक्स। तो यहाँ ले आते हैं 4 इंटू में 90 और 15 इधर आ जाएगा और एक्स, तो इसे काट लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 5 से काटे 5 3 15 और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अभी ये कट रहा है 6 पर चला गया और 6 4 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा हमारा
ये बनेगा 4 6 24 डिग्री का बनेगा और ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट है थर्ड इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि उसने कहा हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, किसी एक को ले लेते हैं, किसी भी एक को हम इसको ले लेते हैं 4.90 को ले लेते हैं, करते हैं चलो। तो हमारा क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा स्पोक्स लिख लेते हैं, नीचे एंगल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिया है 90 और स्पोक्स ऊपर 4, लेकिन उसने बोला एंगल कितना बनेगा, तो एंगल की जगह क्या ले लें 40 ले लेते हैं और यहाँ पर ए ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 4/90 इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ a/40, देन ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको कर देते हैं। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू में 90 और इक्वल टू में आ जाएगा ए और ये 40 जाएगा नीचे इसके। ठीक है, इसे काट देंगे 10 टाइम्स लगेगा, जीरो कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 9। तो हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स ये हो जाएंगे हमारे 9 और ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया।